हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं TH-15 की सबसे ओवररेटेड आर्मी जो है कि रूट्स की आर्मी। और रूट्स की आर्मी का आज हम आपको ढेर सारी स्ट्रेटजीज दिखेंगे जिसको आप CWL, क्लैन वॉर्स और अपने लेजेंड लीग को पुश करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे लेजेंड लीग में यहाँ पे मैंने सारी ट्रिपल किए हैं। इसमें से TH-16 के बेसिस भी हैं, TH-17 के मैक्स बेसिस भी हैं। तो यह जो आर्मी की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले आज हमारा क्लैन वॉर भी चल रहा है जहाँ पे हम नंबर 10 पे हैं, आप देख सकते हैं। और हम अपने अपोनेंट के नंबर 9 और 10 के बेसिस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बेसिस पहले देख लेते हैं। ओके, तो बेस काफ़ी इजी है। ये नंबर 9 का बेस ये भी काफ़ी इजी है। दोनों बेस लगभग आसपास के ही हैं। इन दोनों बेसिस पे क्लियर करना बहुत ज़्यादा इजी होगा रूट्स की मदद से। तो चलिए, उससे पहले हम ट्राई करते हैं कि एक बार अपने जो प्रीवियस अटैक्स हैं वो आपको हम बता दें, कैसे करना है वो भी आपको हम सिखा देंगे। तो यहाँ हिस्ट्री में आते हैं। हाँ भाई, हम पे भी होते हैं 100% अटैक्स। TH-17 वाले मार देते हैं भाई, क्या करेंगे अभी। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे TH-16 का नेक्स्ट आउट पूरा बेस है, जो इसमें TH-17 में रश कर गया बंदा। आप देख रहे हो कि मोनोलिथ के पास में यहाँ पे एक छोटा सा गैप होगा, तो वहाँ पे हम RC डाल के सारी हाई वैल्यूज़ और पूरा कोर ख़त्म करने की ट्राई करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ से अच्छी वैल्यूज़ मुझे मिल रही हैं। आपको ट्राई करना है कि आपके RC पे फोनिक्स लगाओ। मेरा फोनिक्स अभी अपग्रेड पे लगा था, तो मैंने यहाँ पे घोड़ा यूज़ किया है ताकि RC हमारी ज़्यादा डैमेज ना हो, खुद भी हील होती रहे साथ में। यहाँ पे TH साथ में अच्छी अच्छी वैल्यूज जो भी हाई डैमेज की थी, एक्सपोज, स्कैटर शॉट, मोनोलिथ, सिंगल टारगेट इन्फर्नो, एयर डिफेंस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वो एयर डिफेंस हीलर्स को टारगेट करेगा, और हीलर्स को जब टारगेट करेगा तो फिर आपकी आर्मी को दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वैल्यूज़ निकालने के बाद हम अपने RC को ज़्यादा डैमेज दिए बिना उठा लिए हैं, जहाँ पे हमारा घोड़ा मर चुका है ऑब्वियसली। और यहाँ से हम क्वीन से साइड से पूरा फनलिंग कर लिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी रूट्स हों उनसे पहले आपको आइस गोलम्स को डिप्लॉय करना है, जिससे कि सारा डैमेज वो सोक कर लेंगे। और फिर छोटा वाला बुड्ढा, मतलब छोटा वाला बुड्ढा और फिर बड़ा बुड्ढा, दो बुड्ढे आ जाएंगे। हीलर्स भी आ चुकी हैं, साथ में किंग आएगा, क्योंकि किंग और जो सीज बैरक के ट्रूप्स होंगे वो सारे बचे हुए जो बेस के चीज़ें होंगी, जैसे कि ये देख लीजिए यहाँ पर गोल्ड स्टोरेज हुआ वगैरह वगैरह, उन सभी को वो टारगेट करेगा। क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सिर्फ डिफेंसिव बिल्डिंग्स पर टारगेट करेंगी, तो बाकी बाद में फिर आपको क्लीन अप के लिए दिक्कत होगी। तो उसको हम साथ में लेते चलेंगे। CC के मिनियंस भी आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स भी यूज़ करने हैं साथ में। क्वीन के साथ में एज यूजुअल आपने देखा है कि जाइंट एरो, साथ में फिर हीलर पपेट। किंग पे आपको स्नीकी बॉल्स और अर्थक्वेक बूट्स चाहिए। RC पे आपको भाला फेंकने वाला दूर से चाहिए और इलेक्ट्रो बूट्स। यहाँ पे रेज वायल और हील टॉम्ब यूज़ करेंगे हम अपने बुड्ढे पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से वैल्यू आ गई है पूरी पूरी TH पे। अभी हम एक और अटैक देखेंगे, उसके बाद खुद भी अटैक करेंगे। यहाँ पे अटैक नंबर 2 देखते हैं। ये भी TH-17 देखिए, सुपर चार्ज बेस है भाई। सुपर चार्ज है कि नहीं है? नहीं, सुपर चार्ज तो नहीं है, बट फिर भी मैक्स आउट बेस है भाई। यहाँ पे देखिए मल्टी टावर, आर्च टावर के पास में भी थोड़ा सा गैप था, तो भी कॉर्नर से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे बीच में नहीं, कॉर्नर से भी। तो यहाँ से हम कॉर्नर से आर्मी को भेजेंगे अपनी। RC देखिए यहाँ से पहले मल्टी आर्च टावर को टेक डाउन करेगा, फिर मोटार, फिर जाइंट बॉम्ब, सॉरी बॉम्ब टावर, फिर एक्सबो, और वहाँ से फिर हम ये एयर डिफेंस को टेक डाउन करते, फिर मोनोलिथ और टाउन के पास जाएंगे।
जरूरी नहीं कि आपको टाउन हॉल क्लियर करना ही है या मोनोलिथ क्लियर करना ही है, बट ट्राई करना कि आपको फनलिंग के साथ साथ में कुछ हाई वैल्यू डैमेज वाले जो बेसिस के डिफेंसेस हैं वो आप निकाल लो। यहाँ से मोनोलिथ निकल जाएगा शायद से। ट्राई करूँगा पॉइजन टावर का भी, पर मिलता है कि नहीं मिलता है देखते हैं। नहीं मिलता है, चलिए कोई बात नहीं। आरसी उठा ली है हमने और यहाँ से देखिए हमारी रूट्स भी शुरू हो गई हैं। पॉइजन आ जाएगा सीसी के ट्रूप्स पे, हीलर्स आ गई हैं, बलून जाएंगे आगे के एयर बॉम्ब्स को ट्रिगर करने के लिए, छोटा बुड्ढा बड़ा बुड्ढा। और यहाँ से आ गई है क्वीन, आरसी भी आ गया, सीज बैरक भी आ गया और किंग भी जा चुका है अंदर। अब चलिए देखते हैं अब ये क्या होता है। क्वीन एक साइड को निकल गई है, पूरा क्लियर करेगी, चलिए बहुत बढ़िया है वो। चलिए आइस गोलम भी फ्रीज हो चुका है। आर्मी आ रही है कोर में, किंग आ गया है साइड में। चलिए बहुत बढ़िया आ गई है, आर्मी पुश हुई है बहुत बढ़िया वाली। एयर स्ट्रिपर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, पर कोई बात नहीं, आरसी देख लेगी उसको। तो अभी किंग की एबिलिटी देने का टाइम आ गया है, वरना ज़्यादा डैमेज आ रहा है वहाँ पे अभी। चलिए एक आर्चर बची है, उसको उतार देते हैं साथ में, क्लीन अप भी करता रहेगा पीछे से, वरना बाद में दिक्कत ना हो। किंग चला गया क्लीन अप के लिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आर्चर की बढ़िया काम कर रही है, आरसी भी बढ़िया काम कर रही है, साथ में काफ़ी सारे रूट्स भी जिंदा दिख रहे हैं मेरे को अभी। बुड्ढा है कि गया? बुड्ढा भी दिख रहा है। सीसी के मिनियंस भी काम कर रहे हैं पीछे पीछे। और यहाँ पे आ जाएगा 3 स्टार, हमारा किंग मर गया है। चलिए उसको रिवाइव कर देते हैं फटाक से, ज़रूरत नहीं है उसको पर कर देते हैं। रिवाइव स्पेल आपको इसीलिए रखना है क्योंकि आपको आरसी को रिवाइव करना है। अगर आपका बेस में अभी डिफेंस से ज़्यादा बचे हुए हैं तो आपको आरसी यूज़ करना है। नहीं बचा है, क्लीन अप की जरूरत है, तो आपको किंग क्वीन जो भी मरी हुई है, अगर वॉल्स को ज़्यादा पार करना है तो आप क्वीन यूज़ करिएगा। क्वीन का क्या है कि वो वॉल के पार भी मार देगी, बट किंग नहीं कर पाएगा ये काम। चलिए फिर अभी चलते हैं अपने क्लैन वर्क अटैक के लिए। सीसी तो रेडी है हमारी। क्लैन वॉर सुपर चार्ज कर देते हैं अपने किंग को। पहले तो ज़रूरत तो नहीं है बट कर देते हैं क्योंकि हमको इसके बाद में भी एक अटैक करना होगा, हमारा एक ही अटैक बचा हुआ है। यहाँ पे भी वो इक्विपमेंट नहीं है सुपर चार्ज के लिए, बूस्ट मार देते हैं फटाक। चलिए 3 बचा है, चलिए 1 मार देते हैं। ओके एक अटैक हम करते हैं यहाँ पे, आपको दिखाएंगे कैसे करेंगे। ओके तो TH14 का बेस है जो लेजेंड लीग में आ गया है, ब्रिलियंट ब्रो। 3 सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो है जो बाद में हमको दिक्कत देंगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम आरसी से एक फनल बनाएंगे पहले रूट्स के लिए। आप इसको अपने दोस्तों के बेसिस पे भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ से फनलिंग करेंगे हम। आर्चर्स आ गई हैं। देखिए घोड़ा होने का एक चांस भी होता है कि अगर आपकी आरसी डैमेज भी हो जाए थोड़ी बहुत तो उसको बाद में वो हील भी कर देगी। चलिए यहाँ से स्कैटर शॉट निकाल लेंगे हम। स्कैटर शॉट के बाद में बॉम्ब टावर, फिर आएगा वो सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो की बारी। चलिए इन्फर्नो निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा शायद से, निकल गया। आरसी थोड़ी सी बहक गई थी हमारी, कोई बात नहीं। आरसी में दिक्कत होती है भाई, आपकी आरसी थोड़ी बहकती है, कोई नहीं। रूट्स डालते हैं यहाँ से आइस गोलम के पीछे, बलून्स डाल के फिर अभी आ जाएगी हीलर्स। छोटा वाला बुड्ढा, बड़ा वाला बुड्ढा। सीसी के ट्रूप्स नहीं निकले, सीसी में ट्रूप्स ही नहीं है ब्रो, क्या कर रहे हो। किंग और क्वीन आ चुकी है। आरसी काफ़ी डैमेज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में एक रिवाइव सेट बचा हुआ है। आरसी भी उतारी नहीं हमने यार। चलिए आरसी उतार देते हैं यहाँ से। आरसी की एबिलिटी भी बची हुई थी जिसकी वजह से वो दूर से भाला ही मार दे रही है। किंग की एबिलिटी में पूरा कोर आधा डैमेज हो चुका है। सिंगल इन्फर्नो है इसलिए अभी हम एबिलिटी यूज़ करेंगे वार्डन की।
मिनियंस बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं अपने सीसी के। यहाँ से इन्फर्नो को टारगेट कर देंगे अभी इसके बाद। ले 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 ले। चलिए बहुत बढ़िया। ये भी बेस हो चुका है। TH14 क्लियर। चलिए जी, ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है, मतलब 15 से 14 मारा है, पर फिर भी चलिए। लेजेंड लीग का बेस था, बढ़िया बेस था 14 के हिसाब से, बट रूट्स ओवर पावर्ड है भाई, इनको कोई नहीं रोक सकता। एक और अटैक करते हैं। रीइंफोर्समेंट कर लेंगे यहाँ पे हम, और एक और अटैक करते हैं। सेम आर्मी है हमारा, सारा इक्विपमेंट भी सेम है, पेट्स भी सेम है। पेट्स भी आपको मैं बता दूंगा, लिंक में आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। TH17 का भाई ये मैक्स बेस है। यहाँ पे मुझे ट्राई करना है ये मोनोलिथ को ट्राई करने का, और उसके बाद तो फिर अपनी आर्मी खाली घुमानी है बेस में इधर उधर। चलिए फिर बेस कोचेस देख लेते हैं हम। इस पे 3 स्टार तो गाइज इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि मेरे आरशिप भटक गए, देखिए स्टार्टिंग में भटक गई। मैं पॉसिबल बोलने वाला था। मोनो पे आ जाए भाई, मोनो पे नहीं आ रही है। अब गई गई गई, ये अटक गया गाइज। बट ट्राई करेंगे 2 स्टार निकालने का। आरसी 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 मोनो नहीं निकाल पाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 स्टार कन्फर्म है गाइज इस पर भी। फुल्ली मैक्ड आउट बेस है गाइज, सिवाय वॉल्स के। तो वॉल्स से हमें कुछ लेना देना है भी नहीं, वैसे उठा लेंगे अभी आरसी को अपने हम। आर्मी डालेंगे यहाँ से अपनी अब। आइस गोलम्स आ चुके हैं, रूट्स आ गई, बलून्स, फिर आएंगे पीछे हीलर्स, छोटा वाला बुड्ढा, बड़ा वाला बुड्ढा, क्वीन आएगी यहाँ कोने से जाइंट एरो के साथ में। अभी आएगा किंग, सीज बैरक, आरसी सॉरी वॉलगेरिस से फड़ा करेंगे किंग को, अंदर भेजेंगे सीधे सीधे। किंग को गाइस कोर में डालने ट्राई कर रहे हैं आपको, क्योंकि कोर में फिर जब किंग की एबिलिटी आती है तो बहुत अच्छा वैल्यू आएगा। पिछले अटैक में लिखा भी था ऐसे ही। बहुत बढ़िया। आइस ग्रोम्स फ्रीज हो गए। टाउन हॉल निकाल लो फटाक से बस। टाउन हॉल निकल जाएगा ना? हाँ निकल जाएगा निकल जाएगा। अभी वैल्यूज हमारे पास में 2 हीरोज़ की एबिलिटी बची हुई है। हो यहाँ पे हुक टावर भी तो हमने देखा ही नहीं गाइस, हुक टावर्स ने दिक्कत कर दी। हुक टावर दिक्कत करेगी, वरना 3 आ रहा था अभी यहाँ पे। हुक टावर नहीं होता तो, क्योंकि हमारे पास में 2 एबिलिटीज बची थी। गाइज आपको हुक टावर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि हुक टावर्स में बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे हुक टावर्स जो हमारे हीरोज़ को खींच लेता है, धीरे धीरे आर्मीज को खींच लेगा। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि हम जो रूट्स यूज़ करते हैं वो सिर्फ 6 रूट्स होती हैं, उनमें से 2-3 को खींच के ही मार देगा। तो 2-3 को फिर क्या क्या होगा, 2-3 से 6 होती हैं हमारे पास में सिर्फ रूट्स। प्रॉब्लम हो जाती है ना बाद में फिर। देखिए रूट्स हमारी यहीं ख़त्म हो गई, खींच दिया रूट्स को यहाँ पे। बैक कर दिया हमने भी, आर्मी कुछ नहीं देता। वापस से चलते हैं मैच में और देखते हैं यहाँ पे, वापस अटैक करते हैं। सेम आर्मी सेम बेस पे, सेम बेस तो नहीं आएगा मतलब, तो ये 17 में जाए बस। बहुत बढ़िया 17 का बेस है। अभी मैक्स आउट बेस लग रहा है। कुछ कुछ चीज़ें तो मैक्स, सारी सारी चीज़ें मैक्स है भाई। अभी हम देखेंगे इस पर अटैक कहाँ से करना है। TH के पास में गाइस थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे पहले डालेंगे आरसी से हम सारी मैक्सिमम वैल्यूज निकालेंगे पहले, और ट्राई करेंगे TH का भी। मोटा कैनन विजिट टावर्स को हम इनवी कर देंगे। टाउन हॉल पे लॉक हो जाए भाई। चलिए ठीक है, टाउन हॉल पे लॉक हो चुकी है। अभी हमारे पास में 4 इनवी बचे हुए हैं। इनवी इसका कंजूसी नहीं होना चाहिए गाइस। आरसी अगर आपकी कम डैमेज लगी तो आपको बाद में अच्छी वैल्यूज देगी वो। शुरू में ही डैमेज ज़्यादा लगी तो आपने देखा मेरे पिछले 2 अटैक्स में बहुत दिक्कत हुई मुझे। यहाँ पे देखिए अच्छी वैल्यूज निकल रही है मेरे से,
लगभग लगभग सारा कोर मैंने ख़त्म कर दिया है, उठा लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 11% की वैल्यू है विद TH गाइस, मोनोबिस में है। अब आर्मी हम स्टार्ट करेंगे इधर से, क्वीन से पहले बनाएंगे फनलिंग, क्वीन और CC से शायद से। हाँ क्वीन से देखिए, वहाँ से इनवी ट्रिगर किया है हमने। ओके फनलिंग छोड़ते हैं, फनलिंग का प्लान था बट भाई इनवी था बीच में, हम लोग टेक डाउन किए हैं। आ जाएगा पॉइजन से सीक्रेट ट्रूप्स पे। RC दे दी है, CC के ट्रूप्स पे दिक्कत करने का वो। चलिए अच्छी वैल्यू CC तक खत्म हो गई है, एक दो बचे हैं तो भी खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं है। विजर्ट्स आ चुके हैं CC के लिए उसके, बढ़िया है। किंग पे का एक तरफ जा चुके हैं, और आर्थिक अच्छा है कि हमारे रूट्स पे भी लॉक हैं, वरना क्या होता है कि वो घूम जाती हैं इधर उधर। डिगी ने स्टन कर दिया है हमारे, और फिर फ्रॉस्टी ने फ्रीज कर दिया। वाह, ये अपोनेंट का बुड्ढा मर गया। किंग की एबिलिटी आ चुकी है, गीगा बॉम्ब भी फट गया है, क्वीन मर चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वीन का मरना सही था, सिंगल इन्फर्नो था वहां पे। बट आर्मी बढ़िया निकल रही है, वार्डन की एबिलिटी आएगी यहाँ पे, सिंगल इन्फर्नो है, मोटा कैनन है। चलिए मोटा कैनन निकल गया यहाँ से, स्टन कर देता है डिगी गाइज, रूट से यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो निकल जाएगा। और ये आ गई अच्छी सी वैल्यू 100% के साथ गाइज। सो अभी आते हैं हमारे जो क्लैन वॉर लीग की अटैक्स बचे थे गाइज, उसको भी खत्म करते हैं। क्लैन वॉर लीग तो खत्म हो चुका है, क्लैन वॉर्स के जो अटैक है हमारे 2 अटैक फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं। नंबर 9 और नंबर 10 का वैसे हमने देखा था, उसी को हम उड़ाएंगे इसी आर्मी से और इसी CC के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके शुरू इस पे किसने, अच्छा इसने किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। शायद से कोई इंटरनेट प्रॉब्लम होगा गाइज, 10-12% किसकी डैमेज दिया है, तो मतलब 15 बेस से भाई 15 पे 12 तो नहीं होगा भाई, कुछ तो गड़बड़ किया है इसने, मतलब नेटवर्क तो कुछ होगा इशू। चलिए इस पर करते हैं अटैक, रिइंफोर्समेंट कर लेते हैं पहले तो। और ये हो गया हमारा अटैक शुरू। तो यहाँ पे हम करेंगे कहाँ से, पहले देखिए हाँ फंडलिंग के लिए एक अच्छा सा कॉर्नर मिल चुका है मुझे, मेरे को नज़र आ चुकी है। चलिए स्पीयर थ्रो का यूज करेंगे शुरू में ही हम, दिख गया मेरे को बेस। चलिए यहां से आएगी आर्मी। वैसे ये गाइस ये बेस मुझे मेरे क्लैन लीडर ने, सॉरी ये जो आर्मी है मेरे को क्लैन लीडर ने बताई थी करने को। क्लैन लीडर का नाम है हमारे उज्जवल। देखिए यहाँ से आएगा ये आर्चर टावर, उसके बाद में फिर यहाँ पे स्वीपर, और उसके बाद फिर ये वाला आर्चर टावर। वाओ अच्छी जगह पे जाई पुश हो गई है, इन्फर्नो है शायद से वो। सारी वैल्यूज निकाल ली हैं हमने, अभी भी 3 इन्फर्नो बची है हमारे पास में, 3 इनवीज, इन्फर्नो बोल रहा हूँ। टाउन हॉल निकाल लिया है गाइस हमने अभी, और उठा लिया है। चलिए अच्छी वैल्यूज़ निकली हैं, 20% की वैल्यूज़ प्लस टाउन हॉल। तो अभी हमारी शुरू होगी आर्मी यहाँ से, कॉर्नर से जैसे हमने फलिंग की थी। साथ में आएंगे रूट्स, हिलर्स, छोटा वाला बुड्ढा, बड़ा वाला बुड्ढा। RC उतर चुकी है गाइज, बलून्स भी आ चुके हैं, बलून्स को पहले भेजना था पर बलून्स पीछे हो गए, कोई नहीं वो हिलर से पहले पहुंच जाएंगे। CC खत्म हो चुकी है,
अभी हमारे किंग और क्वीन हमने उतारा नहीं है, उसको बचा कर रखेंगे, फिर मैं बताऊँगा उसको कहाँ उतारना है। यहाँ कॉर्नर से आर्मी को जन करेगा किंग और वहीं से आएगी क्वीन। आरसी की एचपी बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं। मार दिया मोनू ने। क्या हरामखोर चीज़ है भाई ये मोनू। चलो कोई ना। सिंगल इन्फर्नोज हैं गाइस 2। कोई नहीं, देखते हैं उनको भी अभी। अटैक काफ़ी तगड़ा जा रहा है यहाँ से हमारा। आर्मी कोर में आ जाएगी और बाकी के जो साइड के डिफेंसेज हैं, ये वाला कंपार्टमेंट, इसको किंग या क्वीन ले लेंगे। क्वीन आ चुकी है शायद से। वॉल वॉल चलो यहाँ से तोड़ दे, किंग किंग तोड़ देगा। ये क्वीन भाई क्या किया क्वीन ने, ये एक मार के भाग गई। अच्छा चलो, यहाँ से वॉलकरीज आ जाएंगे क्लीन अप के लिए। पीछे तो कुछ बचा नहीं है, आरसी आ गई हमारी यहाँ पे भी। और ये हो चुका है गाइस बहुत ही ओवर पावर तरीके से बेस का कबाड़ा। एक और अटैक बचा हुआ है, फटाक से उसको भी हम क्लियर करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। रीइंफोर्समेंट, ये क्या खोल दिया। मिनियन प्रिंस। गाइज अगली आर्मी आपको किस तरह की चाहिए, कौन सी आर्मी की आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, कमेंट में बताइए, फिर उसकी आर्मी की स्ट्रेटेजी भी लाएंगे आपके लिए गाइज हम। अभी इस समय हम लोग ट्राई कर रहे हैं सुपर हॉग राइडर्स की आर्मी पे। अगर वो निकल जाएगा तो फिर वो भी आपको हम जल्दी दिखाएंगे गाइज। ट्राई किया मैंने एक दो बार, पर वो बार बार मैं हार जाऊँ। 2 स्टार तो कहा जा रहा है, बट 3 स्टार के लिए भी उसमें प्रॉब्लम आएगी TH17 पे, क्योंकि उसकी जो TH17 की स्ट्राइक है गाइस बाद में बहुत प्रॉब्लम करती है। सेम टाइप का गाइस कुछ कुछ बेस दिख रहा है ये, शायद से ऐसा बेस मैं यूज़ करता था कभी एक टाइम पे, ऐसा ही कुछ बेस TH14 यूज़ करता था, तो ये बेस का मुझे स्ट्रेटजी पता है। इस पर ड्रैगन अटैक में करता था, बट ड्रैगन्स में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, रूट्स ही करेंगे क्योंकि सिंगल इन्फर्नोज हैं, और सिंगल इन्फर्नोज अगर ड्रैगन्स पे होगा टारगेट तो फिर दिक्कत करेंगे ना। यहाँ से देखिए आरसी की वैल्यू गलत दे दी मैंने, क्लिक होएगा इस गलती से, कोई नहीं। सारे हाई डिफेंसेस निकल गए। हाई तो कुछ नहीं था भाई, यही सब थे घटिया घटिया। ये आ जाएगा स्कैटर शॉट यहाँ से। अभी भी 4 बचे हैं। ये जो पूरा क्लीन अप हो जाएगा इस फटाफट से, ये ज़रूरी चीज़ें यहाँ से थी सब। एयर डिफेंस ले ले फटाक से, क्योंकि वो बाद में फिर रीडर्स को दिक्कत करेगी। हाँ उठा लेंगे अब यहाँ से हम। अब यहाँ से आएगी नीचे से हमारी आर्मी 6 o'clock से, क्वीन आ गई 6 o'clock से, उड़ा दिया है रे दादा। आ गई हमारी आर्मी, आइस गोलू आ गई है हमारी। रूट्स रूट्स ये रही आ गई। बलून्स, हिलर्स, छोटा वाला बुड्ढा लेवल 1 का ही है मेरे पास, बड़ा वाला बुड्ढा किंग, और एक वल्करी जाएगी साइड में ताकि किंग हमारा जाए बीच में। वाओ, वॉलखेरी आई बीच में नहाने के लिए। किंग हमारा कहाँ जा रहा है, किधर जा रही हो हे रे दादा तुम। हाँ इधर तुमको भेजा था क्या हमने, तुमको तो सेंटर में जाना था मोनो के पास में। चलिए मोनो के पास में तो रूट्स पहुंच गई हैं, और हमारे श्रीमान श्री 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 1008 आइस गोलू जी तोड़ दिया है सब कुछ, जमा दिया सब कुछ। और हमारे
सीसी के ट्रुप्स भी आ चुके हैं, बढ़िया डैमेज दे रहे हैं, सब कुछ क्लीन अप कर रहे हैं फटाफट। आरसी आ जाएंगे कोने से, आरसी मर चुकी है सिंगल इन्फर्नो से, अब उसको मारेंगे हम। किंग की एबिलिटी आ गई, पूरा खत्म बे खत्म, आ गया है 100% ये भी। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये बेस के बारे में मालूम पड़े। थैंक यू। तो ये हो चुका है हमारा 3 स्टार, और इसके साथ में टोटल हमारे कितने सारे स्टार्स हो गए, 60।